नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पर दोपहर 3 बजे के बाद मीटिंग शुरू होगी। बैठक में बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है। अशोक पिंचा जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 2018 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कोटा में रिवर फ्रंट पर लोगों ने हंगामा किया और आग लगाने की धमकी दी। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने पानी निकासी के लिए दीवार तोड़ने की मांग की। बारा शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर कर दिया। घटना माला देवी मोहल्ले की है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सीकर में शराब तस्करों का नया कारनामा सामने आया। तस्करी के लिए जनरेटर जैसा दिखने वाला ट्रक मंगवाया और शराब पंजाब से गुजरात की जा रही थी। शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में एटीएस एसओजी की टीम ने उदयपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही अहम साक्ष्य इकट्ठा किए। जयपुर की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में नजर आई। उन्होंने वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड संख्या 150 में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनियमितताओं को लेकर सौम्या गुर्जर ने सीएसआई को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हर बीट पर सफाई हो और कर्मचारी और जमादार का नाम हो। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने गोपालपुरा रोड 10-20 स्कीम में 3 मंजिला अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शातिर चोर ने दिन दहाड़े दुकान के गल्ले से 50,000 की नकदी पार कर ली। घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार को शाम को गल्ला गिनने के दौरान लगा और उसने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसमें वारदात नजर आने पर रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट में यात्री के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसका उपचार जारी है। पीड़ित के मुताबिक स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी और उसे 4700 रुपए और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घायल यात्री धोलागढ़ का रहने वाला है। जोधपुर के रातानाडा थाना क्षेत्र में हाईकोर्ट में वाहन चोर महज 30 सेकंड में सीसीटीवी कैमरों के सामने खड़ी मोटरसाइकिल उड़ा ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ में चोर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ ले गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोटपुतली के शाहपुरा में चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर तिजोरी चोरी कर ली। इसके बाद खोरी के पास तिजोरी से रकम निकालकर वही पटक कर फरार हो गए। खेंकरा के दिन लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर दत्तात्रेय नगर कांकरोली निवासी नरेंद्र कुमार चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज से आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 दिन पहले बांसुर के गांव में आपसी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने कैंपर गाड़ी से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और अन्य की तलाश जारी है। कोटा के ग्रामीण इलाके में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बीच सड़क पर हुए हंगामे और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा के मंडाना इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात बदमाश ने फोन कर व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी कमरूज माल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इसके साथ ही पीड़ित व्यापारी ने व्यापार संघ में भी शिकायत दी है। शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड का है। पुलिस बदमाशों की तलाश में है।
कोटा अपेक्षा ग्रुप माठगी मामले में आज 11 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। अब तक मामले में 106 मुकदमे दर्ज हुए हैं, वहीं 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला सुमन को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। महिला ने बताया कि जहरीला पदार्थ उसके सहयोगी तांत्रिक चित्तौड़गढ़ निवासी ओमकार ने उपलब्ध करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक की तलाश में है। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के खेरोट गांव के पास एक ट्रैक्टर चालक ने किसान को चपेट में ले लिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था। इधर दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक कुछ ही दूरी पर ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ी सड़क मार्ग पर बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जरक की मौत हो गई। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मृत जरक को रेंज कार्यालय पहुंचाया गया। जोधपुर के मंडोर थाने के निम्बा निम्बड़ी रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार 2 युवक उछलकर नीचे गिर गए। हादसे में एक की मौत हो गई और एक गंभीर घायल है। ये टक्कर इतना खतरनाक था कि स्कूटी के 2 टुकड़े हो गए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। कोटा के बुढ़ादित कस्बे में बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक धनराज मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और परिजनों ने आक्रोश जताया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से समझाइश की। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है और इसके बाद परिजनों ने शव उठा लिया। दौसा शहर में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर इंदरगढ़ से पानीपत अमरूद भरकर जा रही पिकअप लालसोट बाईपास पुलिया पर तेज गति और घुमाव की वजह से पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी को चोटें आई हैं। लोगों की सूचना पर एनएचएआई की सेफ्टी टीम और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पिकअप को एक तरफ कराकर यातायात को सुचारू कराया गया। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा बस स्टैंड के पास बीती रात खड़े ट्रेलर में पीछे से ट्रक जा घुसा। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि अलवर के पतलिया गांव निवासी ट्रक चालक संजय कुमार ट्रक लेकर जा रहा था। पावटा बस स्टैंड के पास पहुंचने पर किसी अन्य वाहन ने ट्रक की साइड दबा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। गर्म दूध गिरने से एक 1.5 वर्षीय मासूम बालक झुलस गया। गंभीर हालत में बालक को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसे बर्न वार्ड में रखा गया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल के डॉक्टर ने शिक्षक पदनाम नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेवारत डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को अपनी मांग से अवगत कराया। नर्सिंग कर्मियों ने आज फिर एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने प्रदर्शन किया और 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। नर्सिंग कर्मी इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में होने वाले उपचुनाव अब रोचक हो गए हैं। सुमन कंवर अब कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने चंद्र कंवर को सिंबल देकर प्रत्याशी बनाया है। एक और बीजेपी के दावेदार रसाल कंवर ने निर्दलीय ताल ठोककर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। शहर के वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां कांग्रेस और भाजपा ने राजपूत प्रत्याशी पर दांव खेला है। जयपुर में नगर निगम सफाई के कैरेज चार्जेस मामले में वसूली पर तो ध्यान दे दिया, लेकिन सफाई नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने भी इस मामले में नाराजगी दिखाई थी। डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी में श्वानों की टोली ने एक बंदर के बच्चे को घेर लिया और उसे पकड़कर जगह जगह से नोच लिया। इधर आसपास के लोगों ने बंदर के बच्चे को श्वानों से बचवाया। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी शिवदान सिंह मेघवाल ने पंचायत ढंढोरा का औचक निरीक्षण किया। गांव पंचायत ढंढोरा नई
बन रही है। विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं देखी। झुंझुनू के खेतड़ी की CISF कॉलोनी में चल रही इंदिरा रसोई का तहसीलदार विवेक कटारिया और BCMO डॉक्टर हरीश यादव ने औचक निरीक्षण किया। राजस्थान में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने नगर परिषद झुंझुनू में स्वच्छता अभियान के बारे में बैठक ली। के गुप्ता ने सभी गणमान्य जन को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया। डूंगरपुर के बोडीगमा छोटा गांव में पिता की मौत के बाद 4 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। बता दें कि बेडीगमा छोटा गांव निवासी गणपत लाल जोड़िया के 4 बेटियां हैं, उनका कोई बेटा नहीं है। चूरू जिला मुख्यालय के धर्मपूत के पास कोतवाली थाना पुलिस ने औचक नाकाबंदी की है। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई और यातायात नियमों का पालन न करने पर वाहनों के चालान काटे गए। नाकाबंदी के दौरान महिला पुलिस पेट्रोलिंग, जुलू टीम और अपनी सखी भी मौजूद रही। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली और लोगों से पूछताछ की। तिरालिस नीलामी से कोटा मंडल में अब तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल में वाणिज्यिक आय, गैर किराया राजस्व, NFR अनुबंधों के लिए इन नीलामी के शानदार परिणाम मिल रहे हैं। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल हुई बारिश के बाद मौसम के मिजाज एकाएक पलट गए हैं। कल सुबह से ही श्रीगंगानगर में ठंडी हवाओं के चलने का दौर जारी है। राज्य सरकार के आयुष विभाग की ओर से उदयपुर संभाग के पहले आरोग्य मेले 2022 का शुभारंभ किया गया, जो राजसमंद जिले के नाथद्वारा दामोदर स्टेडियम में आयोजित हुआ। मेले का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आयुष विभाग द्वारा लगाई गई सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर आयुष विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जोधपुर में सरगरा समाज के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में एकता और शिक्षा पर जोर दिया गया। जोधपुर के नवदुर्गा कॉलोनी झालामंड में भामाशाह शंकरलाल भूरा, दुर्गा शंकर काक की अध्यक्षता में सरगरा समाज दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उदयपुर में दिगंबर जैन बीसा नरसिंहपुरा तेरापंथ अमाननाय समाज सदस्यता फार्म पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर विद्युत समस्याओं को लेकर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राजधानी जयपुर में एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर मेघा कौशल के सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपी पति शिवम निझावन को गिरफ्तार किया। मेघा अपने पति शिवम और सास के साथ जयपुर में गांधीनगर स्थित RBI स्टाफ क्वार्टर में रहती थी। डूंगरपुर के प्रभारी सचिव दिनेश कुमार यादव जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन प्रभारी सचिव यादव ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजाति नायकों को नमन करने के लिए डूंगरपुर जिले के अलग अलग हिस्सों से 5 दिन पहले हुई जनजाति गौरव यात्रा का आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आज डूंगरपुर शहर में समागम हुआ। सीकर के खाटू श्याम जी में श्याम भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन लगातार एक्शन में है। 10 नवंबर को जिला कलेक्टर अमित यादव की बैठक के बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका मुस्तैद नजर आ रहा है। राजसमंद जिले के कुआरिया थाना क्षेत्र में बाईपास राजमार्ग पर एक हादसे में घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।